तहखाना, इस शब्द का अर्थ है कोई हवेली या महल, इसके नीचे कोई खुफिया घर या सुरंग। पहले के जमाने में जब बैंकिंग सिस्टम या लॉकर नहीं था, तब राजघराना या शाही घराने के राजा महाराजाओं जमींदारों ने अपने अपार धन दौलत को चोर डाकू लुटेरा इन लोगों से महफूज रखने के लिए या आम आदमी के नज़र से बचा के रखने के लिए अपने महल या हवेली के नीचे या कुछ दूर ऐसे ही खुफिया घर या तहखाना का निर्माण करते थे। इस तहखाने में घुसना और निकलने के लिए एक मैप या नक्शा का ज़रूरत होता था। जैसे कि अभी के ज़माने में बैंक में लॉकर का कोड होता है या कंप्यूटर में हम लोग पासवर्ड देते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस गुप्त घर में या इस जगह में घुसने और निकलने के लिए एक मैप या नक्शा का ज़रूरत होता है। तहखाना, उसके अंदर छुपा हुआ खजाना और शाही खानदानों का जो परंपरा, ये सब को लेके बहुत से लोक कथा, उपकथा और दंत कथा, ऐसे कल्पित कहानी का निर्माण हुआ है। कुछ इस तरह से ही एक शाही खानदान का अपार खजाना जो एक तहखाने में छुपा हुआ था, उसके तलाश को लेके इंडियन हॉरर मूवी किंग तुलसी राम से और श्याम राम से ने 80 के दशक के मध्य भाग में तहखाना नाम के एक बहुत ही रोचक और रोमांचक भूतिया फिल्म का निर्माण किए थे। ये तहखाना का कहानी एक ठाकुर वंश का तहखाने में छुपे हुए अपार धनराशि जो आधुनिक जमाने में उसका पोती और उसके प्रेमी और उसके कुछ दोस्त मिलके उद्धार करने का कोशिश करता है। उस तहखाने के अंदर एक बहुत ही खौफनाक शैतान, जिसको उस तहखाने के पहरेदार के हिसाब से रखा था, एक दुष्ट तांत्रिक। असल में वो तांत्रिक उसी शाही खानदान का रिश्तेदार था, जिसे काला जादू या तंत्र विद्या के साथ जुड़े रहने के कारण शाही खानदान के दौलत और जागीर से बेदखल कर दिया गया था। एक बहुत ही डरावना कहानी और उसके साथ एक्शन और एडवेंचर का सही मिश्रण करके एक बहुत ही उम्दा हॉरर मूवी बनाए थे रामसे ब्रदर्स ने। इसका मेकिंग, निर्माण रामसे ब्रदर्स ने बहुत ही अच्छे किए थे। खास करके इसका शूटिंग का जो लोकेशन, वो जो जंगलात, वो जो पहाड़ी, वो जो तहखाना, ये जो लोग हॉरर फिल्म, जो लोग एडवेंचर फिल्म को एंजॉय करते हैं, वो लोग बहुत बढ़िया लगेगा। और ये फिल्म निकला था सन 1986 में, और सन 1986 में ही हेमंत बिरजे का टार्जन फिल्म भी निकला था, जो कि सुपर हिट हुई थी। और हेमंत बिरजे का उस समय जो माचो मैन, जो एक तो टार्जन का छवि था, एक इमेज था, उस टार्जन इमेज को इस फिल्म में तुलसी राम से, श्याम राम से ने बहुत ही बढ़िया से काम पे लगाए थे। हेमंत बिरजे के साथ फिल्म तहखाने में दूसरे हीरो थे कमरान रिजवी। उनका निभाया हुआ कैरेक्टर था अजीत। बहुत ही दुखद बात है कि कमरान रिजवी अपने ही एक दूर के रिश्तेदार के हाथों अपने पारिवारिक कारण से बहुत ही दर्दनाक रूप से मर्डर हो गए थे। कमरान रिजवी का खून हो गया था। ये कमरान रिजवी संपर्क में मशहूर एक्ट्रेस शबाना आजमी और
फरहा और टब्बू के रिश्तेदार हैं। और तहखाना को छोड़ के वो और एक फिल्म किए थे, उस फिल्म का नाम था दिन दहाड़े। लेकिन उनका प्रतिभा पूर्ण रूप से खिलने से पहले ही एक ऐसा बहुत ही भयानक और दर्दनाक घटना उनके साथ हो गया। फिर भी कमरान रिजवी को हम फिल्म लवर्स, हम सिनेमा प्रेमी याद रखेंगे तहखाना फिल्म में उनका शानदार अभिनय के लिए और परफॉर्मेंस के लिए। और इस फिल्म में कमरान रिजवी के विपरीत में हीरोइन के रूप में थी 80 के दशक के बहुत सफल मॉडल आरती गुप्ता। आरती गुप्ता रामसे ब्रदर्स के 2 और सुपरहिट हॉरर फिल्म में काम किए हैं। उनमें एक फिल्म था कल्ट हॉरर फिल्म पुराना मंदिर और दूसरा था सामरी। आरती गुप्ता के अलावा इस फिल्म में पुनीत ईशर भी नजर आए थे। पुनीत ईशर का निभाया हुआ कैरेक्टर का नाम था आनंद। बहुत अच्छे अभिनय किए थे, वो सैक्रिफाइसिंग रोल था उनका। पुनीत ईशर जी भी रामसे ब्रदर्स के 2 हॉरर फ्लिक में काम किए हैं। वो 2 है पुराना मंदिर और सामरी। ये तहखाना फिल्म में पुनीत ईशर के बाहुबली जो इमेज है उसका भी खूब इस्तेमाल किए थे तुलसीराम से श्यामराम से जी ने। और इस फिल्म के मेन विलेन के रूप में थे इम्तियाज खान। इम्तियाज खान जी का निभाया हुआ किरदार का नाम था शाकाल। इम्तियाज खान मशहूर अभिनेता अमजद खान जी के भाई है और रामसे एंटरप्राइज के पहली हॉरर फिल्म 2 गज जमीन के समय से ही वो रामसे यूनिट के साथ जुड़े हुए हैं। रामसे ब्रदर्स द्वारा निर्मित 2 सफल हॉरर मूवी अंधेरा और दरवाजा में भी इम्तियाज खान साहब का प्रदर्शन बहुत दमदार था। इस फिल्म में दूसरी हीरोइन जो हेमंत बिरजे के ऑपोजिट में पेयर्ड हुए थे, हेमंत बिरजे के विपरीत में काम किए थे, वो थी प्रीति सप्रू। प्रीति सप्रू मशहूर एक्टर तेज सप्रू की बहन है। 80 के दशक के मध्य भाग में यानी मिडिल 80s में साइड हीरोइन या वैम्प किस्म के रोल में प्रीति सप्रू जी के अभिनय बहुत ही चर्चित हुई थी। और तहखाना फिल्म में प्रीति सप्रू द्वारा निभाया गया कैरेक्टर का नाम था पन्ना। प्रीति सप्रू जी 1989 में रामसे ब्रदर्स के और एक सुपरहिट हॉरर फ्लिक पुरानी हवेली में एक कैमियो रोल में नजर आए थे। और इस फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर, सबसे अहम किरदार, वो शैतान का रोल किया था शमसुद्दीन। शमसुद्दीन साहब अपने लंबे चौड़े कद के लिए ऐसे किस्म के रोल में बहुत उनका बुलावा आता था। कातिलों के कातिल, खूनी महल, विक्रम और बेताल ऐसे फिल्म और सीरियल में शमसुद्दीन जी काम किए हैं। तहखाने के कैमरा वर्क है गंगू रामसे जी का, बहुत बढ़िया है। इस फिल्म का स्क्रिप्ट, निर्देशन और एडिटिंग बहुत ही बढ़िया है। जिन लोगों को हॉरर मूवी के साथ साथ एडवेंचर पसंद है वो लोग इस फिल्म का आनंद जरूर उठाए। इसमें म्यूजिक दिए थे अजीत सिंह, जो कि रामसे ब्रदर्स के कई फिल्म में या तो डायरेक्ट संगीतकार के रूप में काम किए हैं और या तो कभी म्यूजिक अरेंजर के रूप में काम किए हैं। तो तहखाना में गाना तो खैर कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन जो दोनों गाना उसमें था, जो एक आशा भोसले और अमित कुमार जी का गाया हुआ, वो खुली सड़क पे प्यार करेंगे, जो करना है यार करेंगे, और एक तो था वो आलिशा चिनय द्वारा वो नजरों से आज नजरे और दिल से दिल मिलाएं, कुछ तुम करीब आओ कुछ हम करीब आए। ये एक तो म्यूजिकल
ट्रैक था और दोनों ही गाने में बहुत बढ़िया म्यूजिक था, सुनने में अच्छा लगता है। और इसको छोड़ के भी और एक गाना इस फिल्म में था कि सब पागल है, लेकिन शायद ये गाना को पिक्चराइजेशन नहीं किया गया, इसको फिल्माया नहीं गया था और ये गाना सुनने भी उतना अच्छा नहीं लगता है। आशा भोसले का हालांकि गाया हुआ गाना है, आप YouTube में इस गाने का आपको लिंक मिलेगा, सब पागल है, ये तहखाना का ही गाना है, लेकिन इसको आपको फिल्म में नहीं मिलेगा और इसका वीडियो भी नहीं मिला है YouTube में कहीं, लेकिन इसका ऑडियो सुनने को मिलता है। लेकिन जो दो गाना इसमें है, ये दो गाना बहुत ही बढ़िया गाना है, सुनने में अच्छा लगता है। और रामसे ब्रदर्स के फिल्म में गाने को अहमियत दिया गया है। उनके सारे फिल्मों में कम ही गाने होते थे, लेकिन गाने के ऊपर वो लोग काम करते थे। जैसे कि ये लोग रामसे ब्रदर्स बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर काम करते थे, तो वैसे ही गाने के ऊपर भी काम करते थे। और तहखाना फिल्म का भी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है। फिल्म तहखाना का भूतिया दृश्य भी बहुत ही डरावना था। खास करके सुनसान जंगल में जीप खराब हो जाने के बाद हीरा पानी के तलाश में भटक के जो तहखाने के अंदर घुस जाता है और उस शैतान का प्रकोप से बाल बाल बच के आता है, वो दृश्य काफी डरावनी थी। और रात के अंधेरे में वो शैतान जब निगरानी करने में हवेली के अंदर घुसता है और पन्ना को जख्मी करके चला जाता है, वो सारे जो दृश्य है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। फिल्म का क्लाइमैक्स जहां पे वो शैतान सामरी का अंत होता है, उसका खात्मा कर दिया जाता है, वो क्लाइमैक्स सीन या अंतिम दृश्य भी बहुत ही जबरदस्त था। जो भूतिया दृश्य है, जो हॉरर सीक्वेंसेस, जो डरावना जो जगह है, खास करके जो मर्डर सीक्वेंस है, वो बहुत ही भयानक है। इस फिल्म में एक हवेली है, घोड़ा है, खजाना है, शैतान है, एक तहखाना है। इस फिल्म में एडवेंचर है, एक्शन है, सस्पेंस है। अगर आप वाकई हॉरर फिल्म के लवर है, भूतिया फिल्म देखना पसंद करते हैं और अभी तक तहखाना नहीं देखे हैं, तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए।